तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन का वीडियो जो बनाया गया था जेमिनी पैटर्न डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है, उसका सीक्वल आ रहा है। तो उसका अब ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। ये जेमिनी पैटर्न डिज़ाइन का हमारे पास डेमो वर्जन है, तो डेमो वर्जन आप लोग देख सकते हैं। इसमें डेमो वर्जन लाइसेंस डेमो वर्जन दिखाया गया है। आप लोग को आज आज हम बताएंगे कोई चीज़ अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका पैटर्न लेंगे या कपड़ा, जैसे हम लोग मैनुअल बनाते हैं तो मैनुअल बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक कपड़ा लेना होता है, फैब्रिक लेना होता है। उसके बाद में हम लोग उस पे कुछ ऐसा मार्किंग करते हैं, तो फिर उसके बाद में हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग एक पैटर्न लेंगे, पैटर्न लेने के बाद में उसको बनाएंगे, उसको शेप देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न कैसे लेते हैं, कितने प्रकार के पैटर्न हैं। मान लीजिए कि इसमें जो है सब आप लोग पहले ये देखिए, ऊपर का जो सबसे टॉप में दिख रहा है ये हमारा मेनू बार, ठीक है। और ये जो मिडिल में दिख रहा है आप लोगों को, ये मिडिल में ये स्टैंडर्ड बार, ठीक है। और ये जो इसके नीचे मिडिल बार के नीचे जो दिख रहा है ये हमारा टूल्स बार। और टूल्स बार ये जो है ये चेंज होता रहता है। ये किसका है? ये है मोड का, ठीक है। ये मोड है जो लेफ्ट साइड में ये लेंथ में है, ये मोड है। मोड का ये टूल्स बार है, ठीक है। स्टैंडर्ड बार जो होता है वो चेंज नहीं होता है और टूल्स बार चेंज होता है। अगर हम मोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा चेंज हो गया। ये मोड पे क्लिक किए तो चेंज हो गया टूल्स बार, ठीक है। और राइट साइड में जो आप लोग ये देख सकते हैं ये हमारा है प्रॉपर्टीज बार। जैसे कोई अगर नया सॉफ्टवेयर अपडेट करता है या इंस्टॉल करता है तो उनके में हाइड रहता है प्रॉपर्टीज बार। लोग ढूंढते हैं कि प्रॉपर्टीज बार कहाँ गया, क्या हुआ इसमें, ठीक है, कहाँ से लाएंगे। तो प्रॉपर्टीज बार ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कर्सर लाइए, ठीक है। कर्सर का ये पॉइंट देखिए, आप लोग को डबल एरो दिखेगा, उसके बाद में ड्रैग कर दीजिए लेफ्ट साइड में, आपका प्रॉपर्टीज बार आ जाएगा। हम लोग का जो काम है सब कुछ प्रॉपर्टीज बार में ही देखना रहेगा, ठीक है। सबसे मेन चीज आप लोग अभी देखेंगे फंक्शन स्टेप और कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट आप लोग को देखना है फंक्शन स्टेप, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन में आप लोग को देखना है पीस प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि हम लोग एक फैब्रिक या पैटर्न कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और कितने प्रकार के हम लोग इसमें पैटर्न ले सकते हैं, कैसा कैसा कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। उसका कलर कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं, ये मोड के बारे में मैं बता दूं, ये पीस मोड है। पीस मोड जो होता है ये सिलेक्ट मोड होता है। अगर आप लोग कोरल ड्रा में काम किए होंगे तो उसमें एक सिलेक्ट मोड होता है, जहाँ पे आप लोग मतलब ऐसे क्लिक करेंगे तो फिर सिलेक्ट मोड पे क्या होता है कि हम लोग कोई सी चीज मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ ये हम लोग उसको ड्रैग करके यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे ड्रा मोड में। सबसे पहले हम लोग ड्रा मोड में जाएंगे। ड्रा मोड आप लोग ढूंढ लीजिए कहाँ पे है ड्रा मोड, ये है, ठीक है। ड्राइंग फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोई भी चीज लेते हैं तो हम लोग रेक्टेंगल शेप में लेते हैं, ठीक है। ये है रेक्टेंगल शेप, ठीक है, रेक्टेंगल शेप। अब रेक्टेंगल शेप का हम लोग फंक्शन स्टेप देखेंगे। फंक्शन स्टेप इसका है, स्टेप 1 में दिया हुआ है क्रिएट द फर्स्ट पॉइंट, स्टेप 2 में दिया हुआ है क्रिएट द सेकंड पॉइंट, स्टेप 3 में दिया हुआ है रीशेप रेक्टेंगल डायगोनल, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ये दिया है क्रिएट द फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया माउस का और फर्स्ट पॉइंट क्रिएट हो गया। अब दूसरा कह रहा है क्रिएट द सेकंड पॉइंट। हम लोग ने जहाँ कहीं भी हम लोग को जितना बड़ा पैटर्न चाहिए उतना बड़ा हम लोग लेके और क्लिक कर देंगे। और अगर हमारा पैटर्न छोटा लग रहा है तो यहाँ से आप लोग मेजरमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी एक नॉर्मली शर्ट का अगर मेजरमेंट बनाते हैं तो 28 उसका लेंथ रहेगा और 11 उसका विड्थ रहेगा, ओके। हम लोग ये पैटर्न एक ले लेते हैं, ये फैब्रिक हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम लोग को अम्ब्रेला टाइप का बनाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये दिया हुआ है ड्रा एलिप्स बाय 2 पॉइंट्स। ये भी 2 पॉइंट इसमें भी देख लीजिए आप लोग। क्रिएट द फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट द सेकंड पॉइंट, रीशेप एलिप्स बाय 2 पॉइंट, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करके फिर इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए ये एलिप्स में बना है, ये इसका शेप कम ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो कंट्रोल को क्लिक कर दीजिए, क्लिक करेंगे तो हमारा एक परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये परफेक्ट सर्कल में नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम लोग मेजरमेंट सेम रखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसका मेजरमेंट 25 कर दिया तो इसका ये आकार कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। यहाँ पर 25 हम लोग कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में वैलिडेट कर देंगे। सबसे मेन चीज़ आप लोग वैलिडेट करना मत भूलिए। वैलिडेट करने के लिए आप इंटर भी दबा सकते हैं, इंटर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक आपका जैसे अम्ब्रेला टाइप अगर बनाना चाहते हैं तो आप एक सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अगर फ्री हैंड कोई फर्मा लेना चाहते हैं, जैसे हम लोग पॉकेट का बनाते हैं तो पॉकेट का बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्री हैंड ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। फ्री हैंड जैसे पॉकेट का हम लोग बनाएंगे, अभी उसमें डॉट देके अगर हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग लाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से ये लाइन हम लोग दे सकते हैं, इंटर करेंगे। यहाँ पे सब इसका फंक्शन स्टेप देख लीजिए, क्रिएट द फर्स्ट पॉइंट, कंटिन्यू ड्राइंग। मतलब ये इसका एक ही पॉइंट पे आपको एक ही पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है। इसका एंड पॉइंट ये है कि जब तक एंड पॉइंट टू स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये बनता रहेगा। और अगर आपको ऐसा एक लाइन चाहिए तो आप ऐसा बना के इंटर कर देंगे तो आपका लाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इस पैटर्न में भी जैसे हम लोग शोल्डर का मार्किंग अगर हम लोग करना चाहें, शोल्डर का मार्किंग जैसे हम लोग चेस्ट का मार्किंग करना चाहें तो चेस्ट का मार्किंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट का मार्किंग करके एंटर करेंगे तो ये चेस्ट का मार्किंग हो गया। हम लोग वेस्ट का मार्किंग लेना चाहें तो वेस्ट का मार्किंग यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये हमारा मार्किंग हो जाएगा। और अगर इस पे हम लोग इस पॉइंट से क्लिक करके इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो ये हमारा एक हो गया, ठीक है। इससे हम लोग ये फ्री हैंड है। अब जो फ्री हैंड एक और आता है वो है राउंड शेप में। जैसे हम लोग को राउंड शेप में फ्री हैंड लेना है तो जैसे यहाँ से हम लोग को फ्री हैंड लेना है तो फ्री हैंड राउंड में हम लोग जैसे यहाँ से यहाँ पे राउंड करना है तो यहाँ से यहाँ पे ये राउंड करना है तो हम लोग इसको फ्री हैंड ले लिए, ठीक है। अगर इस पॉकेट का पॉइंट हमें राउंड करना है तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पॉकेट का पॉइंट राउंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी एंड पॉइंट सेम टू सेम इसके जैसा ही है, ये फ्री हैंड के जैसा ही है। इसका एंड पॉइंट अगर हम लोग एंटर करेंगे, कोई भी लाइन अगर करेंगे तो हम लोग एंटर जब तक नहीं करेंगे तब तक ये बनता रहेगा, नहीं तो इसके एंड पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये बन के ये बंद हो जाएगा बनना। उसके बाद में आता है हम लोग का आर्क। आर्क क्या होता है, जैसे हम लोग गाउन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, घेरा वगैरह बनाते हैं तो आर्क का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे आर्क का देख लीजिए, आर्क कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो एंटर करते जाएंगे आप लोग तो ये बनता रहेगा, ठीक है। एंटर करते रहेंगे तो आपका ये बनता रहेगा। यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो ये बन जाएगा। और जब तक इसको हम लोग एंड पॉइंट इसका मिलाएंगे नहीं तब तक ये बनता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से देखिए ये मिलके तय हो गए। उसके बाद में स्पाइरल का भी है। स्पाइरल आप लोग देख सकते हैं, जैसे स्पाइरल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अगर घुमा हुआ है, ये देखिए स्पाइरल है, ठीक है। इसका हम लोग लेंथ ये बड़ा कर सकते हैं। स्पाइरल में कोई ऐसा है तो मार्किंग हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो स्पाइरल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पाइरल का जो डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका देखिए, क्रिएट द फर्स्ट डायमीटर पॉइंट, क्रिएट द सेकंड डायमीटर, क्रिएट क्रॉस डायमीटर, ठीक है। मतलब इसका कहने का ये मतलब है, हम लोग अभी पैटर्न को थोड़ा इधर कर देते हैं। इसका कहने का जो मतलब है, यहाँ से हम लोग इसको क्लिक किए, फर्स्ट पॉइंट लिए, ठीक है। अब ये बता रहा है सेकंड पॉइंट हम लोग कितना लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग ने जैसे इधर का यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे इतना बड़ा ले लिए। अब ये स्पाइरल थर्ड बता रहा है कि आप लोग क्रॉस डायमीटर कितना चाहिए। क्रॉस डायमीटर ये नीचे जो आ रहा है ये कितना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब ये कितना चाहिए, ये हम लोग को लगभग में इतना अगर चाहिए तो इतना हम लोग ले लिए।
अब इसमें क्रिएट स्पाइरल, ठीक है, एक स्पाइरल का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो देख लीजिए आप, यहाँ पे 1.91 इंच पे है, इसको हम 2 इंच में भी कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। क्लोज स्पाइरल जो है वो भी यहाँ पे क्लोज हम लोगों ने कर दिया, अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आप लेंथ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रियल हाइट इसकी नाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग करके फिर आ गया रिसेप। अब इसको हम लोग रिसेप भी कर सकते हैं, जैसे डायमीटर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, डायमीटर को जैसे मैंने 20 कर दिया तो ये डायमीटर ये बढ़ गया इधर, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे किए थे तो ये बढ़ गया। क्रॉस डायमीटर हम लोग 20 करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ स्टेप जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टेप हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जैसे मैंने 10 कर दिया तो ये 10 में हो गया। यहाँ से हम लोग अगर इसको कम करते हैं 2 करते हैं तो ये 2 स्पाइरल में भी हो गया। ये बनाने के लिए देखिए जैसे ये 2 स्पाइरल में हो गया, ऐसा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। स्पाइरल वैलिडेट करेंगे तो ये स्पाइरल बन गया, हम लोग का स्पाइरल बनके तैयार होगा, ठीक है। अब ये एक आता है ड्रॉ सर्कल। ड्रॉ सर्कल दो तरीके से, यहाँ से एलिप्स भी बना सकते हैं, ये सर्कल बनेगा 2 पॉइंट, ये देखिए परफेक्ट सर्कल बनेगा और वो एलिप्स बनता है। एलिप्स का मतलब ये है कि उसका जो रहेगा, एलिप्स का जो रहेगा उसका हम लोग साइड से कम ज्यादा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। लेकिन ये सर्कल पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक एलिप्स दिया हुआ है 3 पॉइंट का, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किए और एक पॉइंट और ये क्लिक करना पड़ेगा, ये एलिप्स तैयार हो, कम ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद में एक आता है हम लोग का ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ रेक्टेंगल यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पे है हम लोग क्रॉस में अगर इसको बनाना चाहें तो ये क्रॉस में क्लिक करके तो क्रॉस भी रेक्टेंगल हम लोग बना सकते हैं। नहीं तो इस रेक्टेंगल को हम लोग को, ये पहले वाले रेक्टेंगल को हम लोग को, अब देखिए यहाँ पे मैंने पीस मोड पे आया, पीस मोड पे आने के बाद में इस फर्मे को क्लिक किया और यहाँ पे आके ये देखिए जूम सिलेक्ट, वरना Alt 1 दबाएंगे तो ये भी ये फ्रेम आ जाएगा। अभी सब जो पैटर्न नीचे चले गए हैं, आप लोग ऐसा देख सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं ये सारे पैटर्न नीचे चले गए हैं। और पूरा सभी पैटर्न लाने के लिए जूम Alt 0 अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा पैटर्न बन के आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉ मोड में ही रहेंगे, ड्रॉ मोड में यहाँ पे इसको ऐसा हम लोग खींच के ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। और ये जो हम लोग बनाए, ये रेक्टेंगल बनाए तो ये रेक्टेंगल ही बनेगा, ये सीधा ही आएगा, ये क्रॉस में नहीं जाएगा, ये क्रॉस में आ रहा है देखिए, और इसमें क्रॉस में नहीं आएगा, ये सीधा ही बनेगा देखिए। इसको हम लोग माउस किधर भी लेके जाएं लेकिन ये क्रॉस में नहीं जाएगा, ऐसा ही बनेगा, वैलिडेट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा कि हमारा ड्रॉ मोड का जो स्टेप था, मैंने पूरा स्टेप आपको बता दिया, एक एक पॉइंट का बता दिया कि किससे कौन सा पैटर्न हम लोग सिलेक्ट सकते हैं, कौन सा फर्मा हम लोग सिलेक्ट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे जो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें पॉइंट भी कैसे देख सकते हैं, मार्किंग कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।